हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूं। तब तक प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं और नई कहानी ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह लड़का जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए कम उम्र में अपनी जान गंवा दी, जिसके डर से अंग्रेज भी थर्रा उठे, जिस बच्चे ने अंग्रेज के स्कूल में पढ़ने से भी मना कर दिया, जो बचपन से ही आज़ादी के लिए दौड़ता रहा, फिर भी आज उन्हें कई किताबों में अपराधी का दर्जा दिया जाता है, अपराधी कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाने लगा, जो कभी अपने सिद्धांत के लिए पीछे नहीं हटे, चाहे किसी अपने की जान भी क्यों ना चले जाए। तो इन्हें राष्ट्रपुत्र का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को शहीद भगत सिंह के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगत सिंह का जन्म 1907 में बागा गांव लयालपुर जिला लाहौर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान में चला गया। पिता किशन सिंह, माता विद्यावती कौर। इन्होंने बचपन में ही एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ाई किया। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज। बचपन में ही 50 किताबें पढ़ डाली, जिन किताबों से इनका कोई मतलब नहीं था, जैसे सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रेज्म। जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय भगत सिंह बहुत छोटे थे। उस समय वह 11 किलोमीटर तक पैदल चले गए देखने के लिए आखिर यहाँ क्या हुआ, और उनके दिमाग में वह बातें गूंजने लगी। वहाँ सब चीज़ देखने के बाद इतनी लाशें बिछी हुई थी, इतना खून खराबा देखने के बाद उनका दिमाग कांप उठा। वहाँ के कुएं में कितनों ने कूद कर अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है आज भी अगर उस कुएं से पानी निकालो तो खून ही निकलता है। ये वहां से एक बोतल में खून से भरी मिट्टी को उठाकर अपने घर लेकर चले गए। इनके दिमाग में उसी समय से आज़ादी और अपने शहीद भाइयों का बदला चलने लगा। ये अपने पिता से पूछते, आम की गुठली क्यों बोई। इनके पिताजी बोलते, आम की गुठली बोने से और भी पेड़ लगेंगे और इसमें आम आएंगे। ये भी बोला करते, ठीक है मैं भी बंदूक लगाऊंगा, जिससे कि और भी बंदूक निकलेंगे। 1920 के लगभग में गांधी को देश से बहुत सपोर्ट मिल रहा था। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें बाहरी सामान रिजेक्ट करो, और इस बात से भगत सिंह भी प्रभावित थे, जिस वजह से ये भी ज्वाइन कर गए। उसी समय 1922 में चौरी चौरा कांड शुरू हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू हुआ, जिसमें एक प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया, बाहरी सामान को बंद करो। वहाँ के पास में एक अंग्रेजी शराब की दुकान थी और अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे, जिसे वो लोग बेचने से मना कर रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस ने 2-4 को मार गिराया, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग आग बबूला हो गए और पुलिस को मारने के लिए उठ पड़े, जिसमें पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिस वजह से 17 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। उस बात से गांधी को बहुत बड़ी आहत हुई, जिस वजह से गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, और तभी से 2 दल बन गया, एक गर्म दल और एक नर्म दल। गर्म दल भगत सिंह का, नर्म दल गांधी का। भगत सिंह विदेशी किताबें बहुत पढ़ा करते थे। बोल्शेविक मूवमेंट रसिया का था, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए थे, और तभी ये बोले अब लड़ना होगा। उसके बाद इन्होंने पंजाब के लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं पे 300 किताबें पढ़ डाली। 1924 में ये 17 साल के थे। इनकी माँ ने शादी की तैयारी कर डाली। बोली, ओए बेटा कुड़ी बड़ी सोरी है, तेनू रोटी खिलाएगी, ब्याह कर ले। इन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी, और रातों रात चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर भाग गए। ये जाकर पंडित आज़ाद की टीम ज्वाइन कर लिए और 1925 में काकोरी कांड का तैयारी कर डाले, जिसमें सफल भी रहे। अंग्रेजी खजाना को लूट डाले, लेकिन इसमें 2 पकड़े गए, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल। इन दोनों को फांसी दे दी गई। ये पेपर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लेख लिखने लगे, कभी अपने नाम की और कभी बेनामी। ये भीड़ वाली जगह पर जाकर पर्चे बांटा करते थे, और जब पुलिस ने पकड़ा तो बम फेंककर भाग गए, लेकिन फिर दूसरी बार पकड़े गए, और तब कोर्ट ने इन पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। अभी के समय का 60,000 नहीं, 100 साल पहले का 60,000। 60 करोड़ से भी ज्यादा उस समय वैल्यू था। तब जाकर के पिता ने सारे जमीन बेचकर और इन्हें छुड़वाए। 1928 में इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय को काफी चोटें आई और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
सभी लोग इनके मौत से बहुत आहत थे। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर सभी बोलने लगे, ये हमारे पिता के समान थे, बदला तो लेना होगा। जेम्स स्कॉट, जिसने मारने का ऑर्डर दिया था, उसे इन चारों ने मारने की पूरी तैयारी कर ली और कोतवाली के सामने जाकर अपनी अपनी जगह बना लिए। तभी दूसरा पुलिस का जो हेड था वह बाहर निकल पड़ा। राजगुरु ने उसी पर गोली चला दी। तब तक भगत सिंह भी उस पर 3 गोली दाग चुके थे। एक हिंदुस्तानी पुलिस भी आया, उसे भी इन लोगों ने मार दिया। उसके कल होकर पूरे लाहौर के दीवार पर लिख डाले, हमने लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया सैंडर्स को मारकर। तब पुलिस आग बबूला, किसी भी हालत में भगत सिंह को पकड़ना है। तभी जगह चेकिंग शुरू कर दी। इन्होंने लाहौर से भागने का प्लान बनाया। भगवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गा भाभी से जाकर मिले और बोले, आप कुछ देर के लिए मेरी पत्नी बनकर चलिए। उन्होंने भी मान लिया और भगत सिंह खुद अंग्रेज की तरह कोट पैंट डालकर राजगुरु को नौकर बनाकर सारे अंग्रेजों के बीच से निकल पड़े। कोलकाता की टिकट लेकर कोलकाता वाली ट्रेन में जाकर बैठ गए। कोलकाता पहुंचने के बाद वहां भी चुप नहीं बैठे, मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए उठे और लो इंटेंसिटी बम बना डाले। कुछ पर्चे लिखे और सेंट्रल असेंबली में जाकर लो इंटेंसिटी बम फोड़ दिए और सभी पर्चे फेंकने लगे, जिसमें लिखा था बाहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। वो अगर चाहते वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन वहीं रुककर चिल्लाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को पकड़वा लिए। ये अपने डेथ को डिजाइन कर रहे थे। इनको लग रहा था माहौल ठंडा पड़ जाएगा, जिस वजह से इन्होंने खुद को अंग्रेजी पुलिस से पकड़वा लिया। इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। 2 साल का कारावास भी था। ये जेल में भी आजाद थे, वहां भी आजादी के लिए लड़ रहे थे। वहां की फूड फैसिलिटी ठीक नहीं थी, बर्तन ठीक नहीं था, खिड़की नहीं थी। उसके लिए वहां पे भी आंदोलन शुरू कर दिए। अंग्रेज इनसे घबरा उठा और इनको अलग रखने का आदेश दे दिया। तभी ये 64 दिन के अन्न त्याग पर बैठ गए। शुरू में तो अंग्रेज इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उनकी टेंशन भी उतनी ही बढ़ती गई। 64 दिन बिना कुछ खाए हुए भी हंसते रहते, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहते। ये बोलते थे, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेज को घुटने टेकने पड़े। ये जेल में भी लेख लिखा करते। ये अपने सभी आदमी को आदेश दे दिए थे, जो भी हमसे जेल में मिलने आएगा वो एक किताब लेकर आएगा रिवॉल्यूशन की। इन्होंने जेल में ही 300 किताबें पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख डाले। ये कहा करते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। फांसी से पहले इनसे पूछा गया आखिरी इच्छा, इन्होंने कहा लेनिन का किताब पढ़ना। फांसी के दिन इन्हें बुलाया गया। इन्होंने कहा, ठहरो, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है। 24 मार्च 1931 को इनको फांसी देना था। जैसे जैसे इनका दिन बीतते जा रहा था, ये उतने ही खुश होते जा रहे थे। पुलिस भी इनको देखकर बहुत ही हैरान। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने पर ब्रिटिश सरकार परेशान थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कहीं इनकी फांसी के दिन दंगा ना हो जाए, भगदड़ न मच जाए। भीड़ जुटने ही वाली थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने फांसी के समय से पहले ही किसी को फांसी दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च को अचानक रात में ही इन लोगों को बुला लिया और बोला गया, तुम्हें अभी फांसी दी जाएगी। इन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, सर पे कपड़ा और हाथ मत बांधना। उन्होंने कहा, ठीक है, हाथ नहीं बांधूंगा, लेकिन सर पे कपड़ा बांधना पड़ेगा। फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे से झूल गए। गर्व होना चाहिए हमें जो हमने उस देश में जन्म लिया जिस देश में अमर शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर थे। लेकिन दुख भी इस बात का है, कुछ मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, इनको आतंकवादी बोला जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है, फादर ऑफ नेशन। तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? इसके लिए हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह भी हमारी आजादी के लिए जान गंवाए। आज भी अंग्रेज के किताबों में इन्हें शहीद नहीं बल्कि आतंकवादी माना जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को भगत सिंह के बारे में बताया। धन्यवाद। आगे की कहानी में हम लोग मिलते हैं।